ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात करेंगे जी इमिग्रेंट्स के हवाले से कि बरतानिया में अब मज़ीद सख्तियाँ होने जा रही हैं। अभी कानून तो पास नहीं हुआ लेकिन तजावीज़ आ गई हैं। इसी पे मज़ीद बात करेंगे जी। हमारे साथ राना इनामुल्लाह खान साहब मौजूद हैं जो कि इमिग्रेंट लॉयर हैं। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये कानून में कितनी तब्दीली होने जा रही है और इमिग्रेंट्स की मुश्किलात कितनी बढ़ने जा रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, इसमें यूके ने अपने कवानीन में बड़ी तेज़ी से चेंजेस लेके आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी तरीके से यूके में एंटर होते थे, या जो लोग असाइलम लेके बाद में इमिग्रेंट्स होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती आई है। और यूके ने अपने कवानीन को चेंज कर दिया है। और जो इनकी वज़ीर आज़म है, वो भी जो वज़ीर दाखिला जो है शुबाना, वो ये कह रही हैं कि आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद सख्ती आएगी। मींस के जो गैर कानूनी तरीके से ख़ास तौर पे फ्रांस से शॉर्ट जो स्मॉल बोट्स होती थी, उनके ज़रिए लोग यूके में एंटर हो जाते थे, उनको रोका जा रहा है। और ऑलरेडी जो एप्लीकेशन असाइलम की यूके गवर्नमेंट के पास या यूके बॉर्डर एजेंसी के पास अवेलेबल हैं, उनको हर 2.5 साल के बाद देखा जाएगा। और पहले की तरह ये नहीं होगा कि उनको कोई 7-8 साल के बाद या 10 साल के बाद उनको पासपोर्ट दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो इंडेफिनिट स्टे है उसको ये लॉन्ग कर रहे हैं, मे बी ये 20 ईयर्स पे ले जाएं। तो और दूसरा ये कि जो असाइलम के लोग होते थे, उनको ये रिहाइश देते थे, उनको माली इमदाद देते थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। तो इसकी जो मेन वजह सामने आ रही है वो ये है कि जो यूके के अपने जो बाय बर्थ लोग थे, मतलब जो इंग्लिश लोग थे या गोरे थे, वो बड़ी तेज़ी से अपने होम कंट्री को छोड़ रहे थे और वो दूसरे मुल्कों में जाना पसंद कर रहे थे, लाइक अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। मतलब गोरे खुद जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ रहे थे। लेकिन जो लास्ट लेबर गवर्नमेंट है, उसने जो उनकी अपनी पॉलिसी रही है हमेशा इमिग्रेंट्स के हक में, उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने थोड़ा सख्ती की, जिसका उन्हें बेनिफिट ये हुआ कि सियासी तौर पे ये गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी मजबूत हुई। और बहुत सारे जो यूके इमिग्रेंट्स हैं या जो यूके के शहरी जो वो कंट्री छोड़ के गए थे, उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया। तो और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, अभी तो ये तजावीज़ सामने आई हैं, आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा इस कानून को बना लिया जाएगा, अप्रूव कर लिया जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? और स्पेशली इस कानून के आने के बाद पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ सकती हैं? ऑब्वियसली जब यूके कानून बाकी नेशनलिटीज़ पे लागू होगा तो वो पाकिस्तानियों पे भी होगा। और यूके में पाकिस्तानी नेशनलिटीज़ की बहुत ज़्यादा तादाद है। पाकिस्तानी वहाँ बहुत ज़्यादा है, इमिग्रेंट्स भी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। हमने देखा कि पिछले 4-5 साल में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वहाँ गए हैं। और हर स्टूडेंट की 90-95% यही ख्वाहिश होती है कि वो किसी तरह भी यूके में इमिग्रेंट हो जाए, नेशनल हो जाए, वहाँ का पासपोर्ट ले ले। तो वो ये सारी मुश्किलात को फेस करेंगे। जहाँ दूसरी नेशनलिटीज़ फेस करेंगी, वहाँ पाकिस्तानी भी फेस करेंगे, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। और बाकी ये है कि आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि कब तक हो जाएगा, ऑब्वियसली जो यूके का लॉ है वो पहले एक उस लॉ बनता है, फिर उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है और फिर पार्लियामेंट से उसको पास करवाया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह जितनी तेज़ी से यूके ने अपने लॉज को चेंज किया है,
ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी और हमें इस पे पूरा फोकस रखना होगा। जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो भी उनका आगे कैरियर वो अपना यूके से वाबस्ता करके बैठे हैं, उनको देखना पड़ेगा कि वो आगे क्या करेंगे इस बारे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना इनामुल्लाह खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे थे। जावेद इकबाल साहब, सर मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुन ली है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? क्योंकि जो वहाँ के बसने वाले लोग हैं उनको लगता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बाहर से आकर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम नहीं होने देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मोहतरमा। मेहमानों ने बात की है, अपना अपना नुक्ता नज़र हर एक बंदे का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानियों को इस जो अमेंडी एक्ट आ रहा है, असालम एंड इमिग्रेशन एक्ट 2024, इससे परेशान नहीं होना चाहिए जो वहाँ रह रहे हैं। अच्छा। ये कोई सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, और ये कोई पहली मरतबा बरतानिया ये जो अमेंडमेंट नहीं कर रही इमिग्रेशन एक्ट में। पहली इन्होंने जब एक्ट में इसमें तरमीम की तो वो उनका इमिग्रेशन एक्ट 1999 कहलाया, फिर 2004 में की, फिर 9 में की, फिर 17 में की, और अब जाकर ये 24 में कर रहे हैं। तो ये सिर्फ खालिस्तान पाकिस्तान के लिए नहीं है। देखिए, पनाह जो है इसका जो कंसेप्ट है ये इस्लाम में भी है और कुरान करीम में भी है। कुरान करीम की जो सूरह तौबा है उसकी आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आपसे आपका दुश्मन या मुशरिक पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो, हत्ता कि वो अल्लाह का कलाम सुने और उसके बाद उसको उसकी महफूज तरीन पनाहगाह तक पहुँचा दो। ठीक, ये अल्लाह कह रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक दो चीज़ें हैं मोहतरमा, एक तो मैं आपका सवाल पहले उसका जवाब देना चाहता हूँ जो आपने शुरू में बात की थी कि पाकिस्तानी को अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा जावेद साहब, इसी सवाल से लिंक मेरा ये जो पाकिस्तानियों पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि चंद महीने पीछे चले जाए ना तो हमने देखा कि दुबई जाना बहुत आसान था जी, लेकिन कुछ पाकिस्तानियों की हरकतों की वजह से हम पे वहाँ पर शदीद पाबंदियाँ लग गई हैं कि यहाँ पर अब बाकायदा तौर पर आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, आपको टाइम लेना पड़ता है। पहले वॉक इन इंटरव्यू होता था और वीज़ा आपके घर पहुँच जाता था, आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब वहाँ जाके पूरा आप स्कैन करवाते हैं, उसके बाद आपको वीज़ा मिलता है। सर सऊदी अरेबिया के साथ भी ऐसा ही हो गया, उन्होंने भी हम पे मज़ीद सख्तियाँ कर दी। देखिए, दो बातें हैं। एक, पहली तो मैं आपको वो जवाब देना चाहता हूँ, पहला तो हुसैन साहब का थोड़ा इन्फॉर्मेशन जो थी लंदन से हमारे दोस्त थे, थोड़ी सी ठीक कर दूँ। उन्होंने जो बरतानिया के मेयर हैं जो हैं उनको पाकिस्तान ने आज़ाद करार दिया। तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए उनको और अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तानी नज़ाद नहीं है। उनकी वालदा जो थी उनका तल्लक इंडिया से था और वो एक फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थी, और उनके वालिद जो थे वो युगंडा से थे और वहाँ इस्लामियात के इस्लामिक स्टडी के प्रोफेसर थे। इस लिहाज से उनको मुसलमान होने का एज तो है। दूसरा सवाल आपका ये था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की अहमियत जो है वो दुनिया में कम हुई, जबकि मैं कहता हूँ कि मई 2025 के बाद जो ग्रीन पासपोर्ट है इसने दुनिया के उफक पर छा गया है, और पाकिस्तान की कदर कीमत जो भारत को हमने शिकस्त दी है और उसके अंदर घुस कर मारा है, दुनिया की जो सुपर पावर है अमेरिका, उसका सदर ट्रंप बार बार कह रहा है, चिट्टे निकालता जेब से और कहता है कि जनाब पाकिस्तान ने 6 नहीं 8 तैयारे कराए। वो तो नोबेल वो तो नोबेल इनाम लेना चाह रहे थे ना, वो तो बार-बार हमें जो पाकिस्तान का जो पाकिस्तान इस वक्त तरक्की करता हुआ पाकिस्तान का कल का पाकिस्तान नहीं है। सऊदीया से हमारा मुआहदा हो गया, वो भी हमारी इज्जत कर रहे हैं और हमारे लोगों से प्यार कर रहे हैं, दुबई वाले कर रहे हैं, दुनिया मान रही है। अब बात आते हैं बरतानिया, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि एक नहीं वो 7वीं मरतबा तरमीम करने जा रहे हैं इसमें, और उन्हें अपने मुआशी और अवाम अजीज़ है, उनको पाकिस्तानी अजीज़ नहीं है, उनको इंडियन अजीज़ नहीं है, उनको बांग्लादेशी अजीम नहीं है, उनको सिर्फ अजीज़ हैं तो अपनी कौम। क्योंकि वहाँ पे जब लेबर पार्टी आई थी तो उस वक्त इनका कोई कंसेप्ट और मंशूर और था। अब उसने जब देखा है कि लोग धड़ाधड़ बरतानिया छोड़ रहे हैं, पिछले साल जो है 3,84,000 जो एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी हैं वो अपना मुल्क छोड़ रहे हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं, उनकी सोसाइटी एहतजाज कर रही है। जावेद इकबाल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। जावेद इकबाल साहब ने बड़ा क्लियर बताया है कि भाई ये
पहली बार तरमीम वहाँ पर कानून में नहीं होने जा रही, इमिग्रेंट्स के जो कवानीन हैं उनमें, बल्कि ये पहले भी कई बार होती जा रही हैं। और वो अपने सर ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं तो मज़ीद टॉपिक भी हमारे पास है, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।